सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तहरी क्लासेस में। आज का हमारा विषय है दोस्तों, लंबे समय के बाद भारत को मिला दूसरा लोकपाल अध्यक्ष। भारत के नए वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन बने, इसी संदर्भ पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जिनका नाम है एम खानविलकर को 27 फरवरी 2024 को दिन मंगलवार के दिन लोकसभा अध्यक्ष का पद दिया गया और इसकी नियुक्ति की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा और उनकी चयन समितियों द्वारा प्रदर्शित की गई, जिसमें राष्ट्रपति भवन से ये सूचना हमें प्राप्त हुई है। आपको बता दें, इन्होंने कई संवैधानिक पीठ को जो है मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक मामले थे जिनमें इन्होंने बहुत काम किया, जिसमें इम्पोर्टेंट जो आपकी ऐतिहासिक फैसले रहे वो समलैंगिकता को लेकर के रहा। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि धन शोधन निवारण अधिनियम को लेकर के इन्होंने जो है संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। तो दो इनके फैसले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आगे बात करेंगे कि कुछ सदस्यों की भी नियुक्ति की गई, उन सदस्यों में कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी की बात करेंगे। इसके बाद जस्टिस संजय यादव की बात करेंगे। इसके बाद जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की बात करेंगे। सुशील चंद्रा की बात करेंगे। पंकज कुमार और अजय तिर्की जो लोकसभा के सदस्य होंगे। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव, ऋतुराज अवस्थी को भी लोकसभा का न्यायिक सदस्य बनाया है। आपको पता होना चाहिए 4 न्यायिक सदस्य होते हैं, 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे जो गैर न्यायिक सदस्यों में कौन कौन है। सुशील चंद्रा है, पंकज कुमार है और अजय तिर्की को लोकसभा में गैर न्यायिक सदस्य के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद आगे बात करेंगे, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है, किनकी तस्वीर है, ये है पिनाकी चंद्र घोष। और ये पिनाकी चंद्र घोष आपको पता होना चाहिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे हैं। और ये जो है पिनाकी चंद्र घोष का जो कार्यकाल था, टेनोर था, वो 27 मई 2022 को ख़त्म हो गया था। और बता दें आपको, काफ़ी लंबा समय इस पद को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई अध्यक्ष बनाया गया। आपको पता होना चाहिए इस कार्यकाल को पूरा तो इतने समय के बाद हो गया था, मगर लंबे समय से ये पद खाली बना हुआ था। और इसके जगह जो कार्यकारी रूप से न्यायिक सदस्य एक हमारे थे लोकपाल, जो है आपको बता दें कि न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी जो इस पद पर बने रहे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। अब ये दूसरा लोकपाल अध्यक्ष हमें मिला है देश के अंदर। आपको मैं बता दूं, आगे चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि इसका गठन कैसे होता है, क्या क्या रणनीतियाँ होती है इसमें। लोकपाल की संरचना के संदर्भ पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे, एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 न्यायिक सदस्य होते हैं, 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि कार्यकाल की बात अगर की जाए तो कार्यकाल जो है अध्यक्ष और सदस्यों का 5 वर्ष का होता है। वहीं अगर हम अधिकतम आयु की बात करें तो अधिकतम आयु जो होती है वो 70 वर्ष होती है। वहीं अगर हम बात करें बेटा लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के, तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, जिसमें प्रधानमंत्री की पूरी अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश की जाती है। वहीं आपको मैं बता दूं कि लोकपाल का जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोकपाल का जो इतिहास रहा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओम्बुड्समैन संस्था है जो आधिकारिक शुरुआत 1809 में हुई थी स्वीडन में। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई 1809 में स्वीडन में हुई थी। इसके बाद भारत का क्या इतिहास रहा, भारत में अधिनियम कब लाया गया, 2013 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक संसद ने जुलाई 2016 में पारित किया। आपको बता दें ये एक वैधानिक निकाय है, कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं यूपीएससी में। इसके बाद आपको बता दें ओम्बुड्समैन का कार्य जो क्या होता है, एक निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके विरुद्ध ये लाया जाता है भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए ये जो है आयोग बनाया जाता है। और इस आयोग का अध्यक्ष और इसमें 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। इसके बाद आगे मैं बात करूंगा कि 2011 में सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता पे मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु एक सुझाव देने
और लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए गठित किया गया था, मगर आगे अन्ना हजारे ने इसका खूब समर्थन किया। उन्हीं के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत में आंदोलन ने केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया था। इसके परिणाम स्वरूप संसद ने दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित किया था। इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे सर्वसम्मति दे दी और 16 जनवरी को 2014 वर्ष था, उसी समय इसको लागू किया गया। तो 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया। ये बात आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये कब लागू हुआ। 16 जनवरी 2014 को ये लागू हो गया था लोकपाल, और ये आता है सरकारी विभागों को दबाने के लिए, जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोकने के लिए ये एक ऐसा आयोग बनाया गया है। तो इसी प्रकार से ये सारे जितने पॉइंट्स हैं मैंने सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। और यही सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपको बता दूं कि ये सारे पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।